बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इकरा शौकत है और मैं आपको आफाक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहती हूँ। आज के इस वीडियो में हम आफाक न्यू सन सीरीज़ उर्दू जमात सवम के टर्म 1 यूनिट 2 की पढ़ाई करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि वो कौन से लोग हैं जो इस वीडियो से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। उनमें शामिल हैं हमारे तलबा, असातिज़ा और वालिदैन। वो कौन सी चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? हम जानते हैं कि मनसूबाबंदी किसी भी कामयाबी की बुनियाद होती है और आफाक ने बेहतरीन मनसूबाबंदी करते हुए हमारे लिए पूरे साल के एकेडमिक कैलेंडर तैयार किए हैं। ये एकेडमिक कैलेंडर कुल 3 टर्म पर मुश्तमिल होंगे, जबकि हर टर्म को 2-2 यूनिट्स में तकसीम किया गया है। एकेडमिक कैलेंडर को कुल 6 हफ्तों में तकसीम किया गया है। यहाँ हमारे 5 हफ्तों में पढ़ाई करवाई जाएगी, जबकि छठा हफ्ता हमारी असेसमेंट का हफ्ता होगा। ना सिर्फ एकेडमिक कैलेंडर बल्कि स्कूल की सहूलत को देखते हुए आफाक ने एक सजेस्टेड टाइम टेबल भी फराहम किया है। इस टाइम टेबल के मुताबिक मजमून उर्दू की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए कुल 7 पीरियड दिए गए हैं, जिनमें 2 दिन 2-2 पीरियड जबकि 3 दिन 1-1 पीरियड मखसूस किया गया है। तो चलिए अब पढ़ाई की तरफ चलते हैं। सबक नंबर 4 की पढ़ाई करेंगे। सबक नंबर 4 मुश्तमिल है टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 1 के पहले दिन से लेकर हफ्ता 1 के 5वें दिन तक। ये हमारी दरसी किताब का चौथा सबक है। चलिए अब सबक की तरफ चलते हैं। वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मौजू से मुतालिक इजहार ख्याल कर सकें, मौजू से मुतालिक मुकालमा पेश कर सकें, इंटरनेट की मदद से मौजू से मुतालिक नज़्म तलाश करके साथियों के साथ मिलकर पढ़ सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 1 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 1 दी गई है। ये हमारी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 26 और 28 होगा। चलिए सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। पहली सरगर्मी है आपस में बातचीत करें और बताएं कि मोबाइल फ़ोन का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। तो आप बताएं कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल क्यों ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये हमारे लिए नुकसानदेह है, हमारी आंखों के लिए नुकसानदेह है, हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। इसके अलावा इससे वक्त ज़ाया होता है। अगली सरगर्मी है एक मुकालमे के ज़रिए से अपने दोस्त को टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन में फ़र्क के बारे में बताएं। हम मोबाइल फ़ोन और टेलीफोन का बुनियादी फ़र्क जानते हैं। एक तार के साथ फ़ोन है और एक तार के बगैर फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन को हम अपने साथ ले जा सकते हैं, कहीं भी ज़रूरत के मुताबिक फ़ौरन इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने अपने दोस्त के साथ एक मुकालमा करना है और दोनों के फ़र्क को बताना है। अगली सरगर्मी है इंटरनेट के ज़रिए से जदीद ज़राए इब्लाग में से किसी एक ज़रिए के बारे में कोई नज़्म तलाश करें, उसे जमात के साथियों के साथ मिलकर पढ़ें। ज़राए इब्लाग में से किसी एक ज़राए के मुतालिक आपने नज़्म तलाश करनी है। ये काम आप किसी रिसाले की मदद से कर सकते हैं या इंटरनेट की मदद से भी कर सकते हैं। इस सरगर्मी को अपने वालिदैन और असातिज़ा की मदद से मुकम्मल कीजिए। चलिए तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो दुरुस्त इसम ज़मीर लिख कर खाली जगह पूरी कर सकें। इस हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 1 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 2 दी गई है। चलें सरगर्मी देखते हैं। इसम ज़मीर वो इसम या ऐसा लफ्ज़ जो इसम की जगह लगाया जाए, इसम ज़मीर कहलाता है। हम देखते हैं कि इसम ज़मीर क्या है। मैं चंद जुमले पढ़ रही हूँ, उन्हें तवज्जो से सुनिएगा। असलम एक दुकानदार है। असलम अपने ग्राहकों से अखलाक से पेश आता है। असलम की दुकान पर सारा दिन खूब रश लगा रहता है। अब दोबारा मैं इन जुमलों को पढ़ूंगी, लेकिन उनमें क्या तब्दीली है गौर कीजिएगा। असलम एक दुकानदार है, वो अपने ग्राहकों से अखलाक से पेश आता है। उसकी दुकान पर सारा दिन खूब रश लगा रहता है। आपने दोनों जुमले सुने, पहले पढ़े गए जुमले और बाद अज़ां। क्या फ़र्क है इनमें? फ़र्क ये है कि जो ऊपर दिए गए जुमले हैं उनमें असलम की बार बार तकरार की गई है। हर जुमला असलम के नाम से शुरू हो रहा है। असलम एक दुकानदार है, असलम अपने ग्राहकों से अखलाक से पेश आता है, असलम की दुकान पर सारा दिन खूब रश लगा रहता है। असलम असलम असलम, असलम की बार बार तकरार है। जबकि बाद में पढ़े गए जुमलों में असलम एक दुकानदार है। अब अगले जुमले में असलम की जगह लफ्ज़ वो इस्तेमाल किया गया है। वो अपने ग्राहकों से अखलाक से पेश आता है। उससे अगले जुमले में उसकी दुकान पर सारा दिन खूब रश लगा रहता है। इन जुमलों में असलम की जगह वो और उस का इस्तेमाल किया गया है, यानी
ان جملوں میں وہ اور اس میں ضمیر ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس تصور کو سمجھ لیا ہوگا۔ اب ہم سرگرمی کی طرف بڑھتے ہیں۔ مناسب اسم ضمیر لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ اوپر اسم ضمیر دے دیے گئے ہیں، نیچے کچھ جملے ہیں۔ یہ سامان ڈیش دے آؤ، یہ سامان ڈیش دے آؤ۔ اوپر میں سے ہم کون سا ایسا لفظ یہاں پر لگا سکتے ہیں، کون سا اسم ضمیر لگا سکتے ہیں کہ یہ جملہ بالکل ٹھیک ہو جائے؟ یہ سامان اسے دے آؤ۔ ہم جانتے ہیں کہ اسے اسم ضمیر ہے۔ اسی طرح آپ نے باقی کے جملے پڑھنے ہیں اور درست اسم ضمیر لگا کر ان جملوں کو مکمل کرنا ہے۔ تصور کی پختگی کے لیے ایک ورک شیٹ دی گئی ہے۔ اس ورک شیٹ کو اپنے والدین یا اساتذہ کی رہنمائی میں مکمل کیجیے۔ چلیے مل کے تصورات اور سرگرمیاں کرتے ہیں۔ اس سبق کی تکمیل پر طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ مترادف الفاظ کی جوڑیاں بنا کر لکھ سکیں۔ اس حاصلات تعلم کی تکمیل کے لیے ٹرم 1 یونٹ 2 ہفتہ 1 کی سب کی منصوبہ بندی نمبر 3 دی گئی ہے۔ سرگرمی کی طرف بڑھتے ہیں۔ مترادف، ہم جانتے ہیں کہ ایسے الفاظ جو ہم معنی ہوں وہ مترادف کہلاتے ہیں، یعنی جن کے معنی ایک جیسے ہوں۔ سرگرمی دیکھتے ہیں، یہاں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ہم نے ان کی جوڑیاں بنانی ہیں، مترادف الفاظ کی جوڑیاں بنانی ہیں۔ تو پہلا لفظ ہے محبت۔ محبت، آگے جتنے بھی الفاظ دیے گئے ہیں آپ نے ان میں سے محبت کا درست مترادف چننا ہے اور اس کی جوڑی بنانی ہے۔ جوڑی بنا کر یہاں لکھنی ہے۔ محبت کا مترادف ہے الفت۔ ہم محبت اور الفت یہاں لکھ کر ان کی جوڑی بنا دیں گے۔ آگے ہے فلک۔ فلک، فلک آسمان کو کہتے ہیں، تو یہاں پر آسمان، ہم فلک اور آسمان کی جوڑی بنائیں گے اور یہاں لکھ دیں گے۔ اب آپ باقی کے تمام مترادف الفاظ کی جوڑیاں بنائیں اور دی گئی جگہ پر لکھیں۔ تصور کی پختگی کے لیے ایک ورک شیٹ دی جا رہی ہے، اس ورک شیٹ کو مکمل کیجیے اور پھر واپس آئیے۔ اب ہم اگلے تصورات اور ان کی سرگرمیوں کی طرف بڑھیں گے۔ اس سبق کی تکمیل پر طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ معمے میں سے معلومات کے ذرائع تلاش کر سکیں، پیراگراف درست تلفظ اور روانی سے پڑھ سکیں اور سوالوں کے زبانی جواب دے سکیں۔ ان حاصلات تعلم کے حصول کے لیے ٹرم 1 یونٹ 2 ہفتہ 1 کی سب کی منصوبہ بندی نمبر 4 دی گئی ہے۔ چلیے سرگرمی کی طرف بڑھتے ہیں۔ معمے میں چھپے ہوئے معلومات کے ذرائع تلاش کریں اور دی ہوئی جگہ میں ان کے نام لکھیں۔ یہ معمہ ہے اور ہم نے کون سی چیز تلاش کرنی ہے؟ معلومات کے ذرائع، وہ ذرائع جن سے ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہے۔ تو پہلے سوچئے ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں معلومات فراہم کرتے ہیں؟ بالکل ٹھیک، اخبار، ریڈیو، میگزین اور ایسی بہت سی چیزیں، ٹیلی ویژن۔ سب سے پہلے ہم یہاں پر اس معمے میں سے ڈھونڈتے ہیں، کیا لفظ ہے؟ جی، اخبار۔ اخبار، اخبار، معمے میں پہلا لفظ ہمیں اخبار مل گیا ہے، ہم یہاں لکھ دیں گے۔ اس کے بعد ریڈیو، ریڈیو، ہم ریڈیو کے گرد دائرہ لگائیں گے اور یہاں پر ریڈیو لکھ دیں گے۔ اب آپ معمے میں سے باقی کے معلومات کے ذرائع تلاش کر کے دی ہوئی جگہ پر لکھیے۔ اب ہم پیراگراف کی پڑھائی کی طرف آتے ہیں۔ دیا ہوا پیراگراف درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں اور سوالوں کے زبانی جواب دیں۔ ہمارا پیراگراف ہے، کچھ لوگ ہماری ذاتی معلومات کا غلط استعمال کر سکتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ موبائل فون استعمال کرتے ہوئے احتیاط سے کام لیں، کسی نئے، انجان اور اجنبی شخص سے دوستی نہ کریں۔ اگر کوئی ہمارے گھر اور گھر والوں سے متعلق کچھ جاننا چاہے یا تصویر بھیجنے کے لیے کہے تو فوراً گھر والوں کو بتانا چاہیے۔ اسی طرح سے کبھی بھی کسی اجنبی سے کچھ کھانے پینے کی چیز نہیں لینی چاہیے اور نہ ہی اس کے بلانے پر اس کے ساتھ چلے جانا چاہیے۔ بہت اہم معلومات اس عبارت میں دی گئی تھی جو ہماری ذاتی حفاظت سے متعلق تھی۔ اب آپ نے نیچے دیے گئے سوالات پڑھنے ہیں، ان سوالات کے جوابات اس عبارت میں سے تلاش کریں اور زبانی اپنے استاد یا اپنے والدین کو سنائیں۔ چلیے مل کے تصورات اور سرگرمیاں کرتے ہیں۔ اس سبق کی تکمیل پر طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ موبائل فون استعمال کرنے کے 5 فائدے اور 5 نقصانات لکھ سکیں، ڈائری لکھ سکیں۔ ان حاصلات تعلم کے حصول کے لیے ٹرم 1 یونٹ 2 ہفتہ 1 کی سب کی منصوبہ بندی نمبر 5 دی گئی ہے۔ چلیے سرگرمی دیکھتے ہیں کیا ہے۔
सरगर्मी है मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने के 5 फ़ायदे और 5 नुकसानात लिखें। तो ये काम आप अपनी कॉपियों में करें। अगली सरगर्मी है आपकी ज़िंदगी का वो दिन जब आपने पहली मर्तबा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया। उस दिन आपके क्या तासुरात थे, उस दिन का अहवाल डायरी की सूरत में कॉपी में लिखें। हमारी ज़िंदगी में बहुत से दिन ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम लिखना चाहते हैं। यकीनन मोबाइल फ़ोन का सबसे पहला इस्तेमाल एक ऐसा ही दिन होगा जिसे आप अपनी डायरी में महफूज करना चाहते होंगे। तो बताइए, जिस दिन आपने पहली दफ़ा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किया आपको कैसा लगा? उस दिन आपने क्या क्या काम किए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए, और उसे अपनी कॉपी में डायरी की सूरत में लिखिए। इस पीरियड में हम पीछे पढ़ाए गए चारों असबाब का जायज़ा लेंगे। जायज़े के लिए भी एक सरगर्मी दी गई है। आप इस जायज़े को अपने वालिदैन या असातिज़ा की मदद से मुकम्मल कीजिए। और फिर आइए अब हम अपने अगले सबक की तरफ बढ़ेंगे, जो सबक नंबर 5 है। ये टर्म 1 यूनिट 2 के हफ्ता 1 के 7वें दिन से शुरू होकर हफ्ता 3 के दूसरे दिन तक चलेगा। यह हमारी दरसी किताब का 5वां सबक होगा। चलें अब सबक नंबर 5 शुरू करते हैं। सबक नंबर 5 का उन्वान है हमारे मददगार। ये पेशों से मुतल्लिक सबक है और इस सबक में हम कुल 8 हासिलात तालुम पढ़ेंगे। वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मतन को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ सकें, मतन पढ़कर सवालात के जवाबात ज़ुबानी दे सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 1 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 7 दी गई है। सबक का उन्वान है हमारे मददगार। पहले ख़ास अल्फाज दिए गए हैं। ख़ास अल्फाज पढ़ते हैं। मुलाजमत, नर्सें, मरीज़, मैकेनिक, पुलिस। चलिए अब हम मतन की पढ़ाई करते हैं। एक इबारत मैं पढ़ूंगी, जबकि बाकी का सबक आप अपने वालिदैन या असातिज़ा की रहनुमाई में पढ़ेंगे और पढ़ाई के दौरान दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखेंगे। हर फर्द को खुराक, लिबास, मकान और बहुत सी दीगर चीज़ों की ज़रूरत होती है। कोई अकेला फ़र्द ये सारी ज़रूरतें खुद पूरी नहीं कर सकता। ये ज़रूरतें पूरी करने के लिए मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ काम करने पड़ते हैं। किसान खेतों में हल चलाता है, कुछ लोग दुकानदारी करते हैं और कुछ लोग दफ्तरों में मुलाजमत करते हैं। इस तरह के सारे काम पेशे कहलाते हैं। आइए आपको मुख्तलिफ़ पेशों से मुतारिफ़ कराते हैं। इस सबक में मुख्तलिफ़ पेशे दिए गए हैं। आप उन पेशों को पढ़ें और जानें कि कौन शख्स क्या काम करता है। पेशे हमारी ज़िंदगी के अहम हिस्सा हैं। हर शख्स हमारे इर्द गिर्द मौजूद किसी न किसी पेशे से वाबस्ता है। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने हाथ से अपने काम किया करते थे और उनका पेशा तिजारत था। तो किसी भी पेशे को हकीर नहीं समझना चाहिए। हर पेशे की अहमियत मुसल्लिम है। इस सबक की पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई करते वक्त दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखिए और ये काम अपने वालिदैन और असातिज़ा की रहनुमाई में कीजिए। वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मुश्किल अल्फाज के मानी समझ सकें, अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। इन हासिलात तालुम की तदरीस के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 2 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 1 दी गई है। चलिए अल्फाज मानी देखते हैं। मुलाजमत नौकरी, नेकी अच्छाई, हिफाजत करना महफूज रखना देखभाल करना, मुरम्मत करना किसी चीज़ ख़राब मशीन को ठीक करना, देखभाल करना ख्याल रखना तीमारदारी करना, कदर करना इज्जत करना। इन अल्फाज के मानी ज़ुबानी याद कीजिए, बाद अज़ाइने जुमलों में इस्तेमाल करें। अल्फाज मानी की पुख्तगी के लिए एक वर्कशीट दी जा रही है। इस वर्कशीट को अपने वालिदैन या असातिज़ा की रहनुमाई में मुकम्मल कीजिए। अब हम अगले तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों की तरफ बढ़ेंगे। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो दुरुस्त अल्फाज लिख कर जुमले मुकम्मल कर सकें, दुरुस्त जवाब की निशानदही कर सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 2 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 2 दी गई है। चलिए सरगर्मियाँ देखते हैं। पहले हम खाली जगह पूर करेंगे, यानी जुमले मुकम्मल करेंगे। यहाँ पर वो अल्फाज आएंगे जो जुमलों में नहीं दिए गए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप सबक को अच्छी तरह से पढ़ें और फिर इन जुमलों को मुकम्मल करें। दूसरी सरगर्मी में आपको दुरुस्त जवाब का इंतखाब करके उसके गिर्द दायरा लगाना है। जैसे दफ्तरों में लोग करते हैं, क्या काम करते हैं? क्या तिजारत की जाती है? नहीं। क्या मुलाजमत की जाती है? जी हाँ। गपशप लगाई जाती है? हरगिज़ भी नहीं।
दफ्तरों में मुलाजमत की जाती है। तो यहाँ पर हम इसके गिर्द दायरा लगाएंगे। आप बाकी के जुमले पढ़ें और दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सवालात के जवाबात लिख सकें। इस हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 2 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 3 दी गई है। चलें सवालात देखते हैं। सवाल है, पेशा किसे कहते हैं? हम जानते हैं कि इंसान अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए जो काम करता है वो पेशा कहलाता है, और इस सरगर्मी को मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपना सबक अच्छी तरह से पढ़ें। सबक में इन तमाम सवालात के जवाबात मौजूद हैं। सबक पढ़िए और सवालात के जवाबात दीजिए। अब हम अगले तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों की तरफ बढ़ेंगे। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अपनी पसंद की कोई नज़्म जमात में सुना सकें, इंटरनेट या बच्चों के रसाइल की मदद से कहानी पढ़कर सुना सकें, मुख्तलिफ पेशों का रूप धार कर उनकी ज़रूरतों अहमियत से मुतालिक 5-5 जुमले बोल सकें, हिदायत सुनकर उन पर अमल कर सकें। चलें सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेट या बच्चों के किसी रिसाले की मदद से मेहनत की अज़मत के मौजू पर कोई कहानी पढ़ें और जमात में साथियों को सुनाएं। ये भी बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा किरदार ज़्यादा पसंद आया, वजह भी बताएं। हमने इंटरनेट या बच्चों के किसी रिसाले की मदद से कहानी तलाश करनी है। कहानी का उन्वान क्या होगा? मेहनत की अज़मत। आप इस कहानी को पढ़िए, तलाश कीजिए, पढ़िए और फिर बताएं कि कहानी का कौन सा किरदार आपको पसंद आया और क्यों पसंद आया। अगली सरगर्मी है, अपनी पसंदीदा कोई नज़्म साथियों को सुनाएं और पसंदीदगी की वजह भी बताएं। हमें कोई भी नज़्म पसंद आ सकती है, जैसे दिल दिल पाकिस्तान हो सकती है, सोहनी धरती अल्लाह रखी हो सकती है। कोई भी ऐसी नज़्म जो आपकी पसंदीदा है वो अपने साथियों को सुनाएं और वो आपको क्यों पसंद है वजह भी अपने दोस्तों को बताएं। बाकी की सरगर्मियाँ देखते हैं। मुख्तलिफ पेशों के रूप धारें और मुतल्लिका पेशों की ज़रूरत और अहमियत से मुतल्लिक 5-5 जुमले बोलें। रूप धारना, इसका मतलब है कि आप किसी भी पेशे का लिबास पहनकर उस पेशे से मुतल्लिक 5 जुमले बोलें। दी हुई हिदायत गौर से सुनें और उन पर अमल करें। हिदायत क्या हैं? अपनी साथ वाली नशिस्त पर बैठे हुए साथी से हाथ मिलाएं और उसका हाल पूछें। यह आपको हिदायत दी जा रही है, यानी जो कहा जा रहा है आपको उस पर अमल करना है। एक इसम मारफा और एक इसम नकरा तख्ता तहरीर पर लिखकर इसके जुमले बनाएं। अपने बस्ते में से कोई से 2 मज़ामीन की किताबें निकाल कर उनके नाम बताएं, फिर किताबें वापस बस्ते में डालें। ये हिदायत हैं, आपने इन हिदायत पर अमल करना है। हाथ धोने और खाना खाने की निकाली करें यानी बस उसका एक्ट करें। खाना खाने से पहले क्या पढ़ना चाहिए वो भी बुलंद आवाज़ में बताएं। मिल के तसव्वुरात और सरगर्मियाँ करेंगे। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो इसम मुआरफा और इसम नकरा की पहचान कर सकें। इस हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 2 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 5 दी गई है। इसम मुआरफा और इसम नकरा, यहाँ 2 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम अलिफ और कॉलम बे। कॉलम अलिफ में कुछ इसम नकरा दिए गए हैं जबकि बे में इसम मुआरफा। हम जानते हैं कि वो अल्फाज जो ख़ास शख्स, चीज़ या जगह के लिए बोले जाएं इसम मुआरफा या इसम ख़ास कहलाते हैं। इसके बरक्स ऐसे अल्फाज जो आम शख्स, आम जगह या चीज़ के लिए बोले जाएं इसम नकरा कहलाते हैं। जैसे कि किताब, शहर, सब्ज़ी, लड़का, पहाड़, फूल, सवारी, ये सब नकरा हैं। इसको इसम आम भी कहा जाता है। जबकि कुरान मजीद, कराची, आलू, अली, केटू, गुलाब और हवाई जहाज़ इसम मुआरफा हैं। इसम मुआरफा को इसम ख़ास भी कहते हैं। अब यहाँ पर आपने फूलों में कुछ इसम मुआरफा और इसम नकरा दे दिए गए हैं, इनको अलग अलग करना है। कैसे? इसम मुआरफा वाले फूलों में आप पीला रंग भरेंगे, जबकि इसम नकरा वाले फूलों में आप सुर्ख रंग भरेंगे। हसन इसम मुआरफा है तो आप इसमें कौन सा रंग भरेंगे? पीला। इसी तरह परिंदा इसम नकरा है तो आप इसमें सुर्ख रंग भरेंगे। इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। इसम मुआरफा और नकरा के तसव्वुर की पुख्तगी के लिए एक वर्कशीट दी जा रही है। इस वर्कशीट को अपने वालिदैन या असातिज़ा की रहनुमाई में मुकम्मल कीजिए। अब हम अगले तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों की तरफ चलेंगे। इस सबक की तकमील पर
तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अल्फाज के मुतज़ाद लिख कर खाली जगह पुर कर सकें। इस हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 2 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 6 दी गई है। चलिए सरगर्मी देखते हैं। ख़त कशीदा अल्फाज के मुतज़ाद लिख कर खाली जगह पुर करें। जुमलों में कुछ अल्फाज ख़त कशीदा किए गए हैं, हमने इसका मुतज़ाद लिखना है। मुतज़ाद क्या है? ऐसे अल्फाज जिनके मानी एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, ज़िद हों, उलट हों, मुतज़ाद अल्फाज कहलाते हैं। जैसे सर्दी है तो सर्दी का मुतज़ाद गर्मी होगा। जुमला पढ़ती हूँ, मौसम बहार में ना तो ज़्यादा सर्दी होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी। बिल्कुल ठीक, तो हमने सर्दी का मुतज़ाद यहाँ गर्मी लिख दिया। अगला है डॉक्टर। डॉक्टर का मुतज़ाद क्या होगा? आपने बिल्कुल ठीक बताया, मरीज़। डॉक्टर ने मरीज़ को दवा दी। अब आप बाकी के जुमले पढ़िए और ख़त कशीदा लफ्ज़ का मुतज़ाद दी गई जगह पर लिखिए। अल्फाज मुतज़ाद के तसव्वुर की पुख्तगी के लिए एक वर्कशीट दी गई है। इस वर्कशीट को अपने वालिदैन या असातिज़ा की मदद से मुकम्मल कीजिए। वक्त है तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो दिए हुए इशारों की मदद से खाली जगह में दुरुस्त हर्फ लिखकर पेशे का नाम मुकम्मल करके लिख सकें। इबारत दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़कर सवालों के ज़ुबानी जवाब दे सकें। इन हासिलात तालुम की तदरीस के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 2 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 7 दी गई है। चलिए अब हम अपनी सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हमारे पास हासिलात तालुम में मौजूद था कि इशारों की मदद से आपने हरूफ मिलाने हैं और पेशा तलाश करना है। मिसाल दी गई है, मज़े मज़े के खाने बनाता है, आगे बावर्ची के हरूफ दिए गए हैं। इशारे की मदद से हमने इन हरूफ को जोड़ा और लफ्ज़ बनाया बावर्ची। आगे है फल और फूल उगाता है। यहाँ पर एक हर्फ नहीं दिया गया, माली, मीम और अलिफ यहाँ पर मौजूद नहीं है। हमने यहाँ पर जो हर्फ यहाँ नहीं दिया गया वो हर्फ लिखकर आप इस लफ्ज़ को मुकम्मल करें और दी गई जगह पर लिखें। इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए और फिर वापस आइए। अगली सरगर्मी है पढ़ाई की। दी हुई इबारत दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें, बादशाह पूछे हुए सवालों के ज़ुबानी जवाब दें। इबारत है, अरब के एक सौदागर ने खूबसूरत तोता पाल रखा था। ये तोता मीठी मीठी बातें करता था। सब घर वाले इससे मोहब्बत करते थे, इसका बड़ा ख्याल रखते थे। एक मर्तबा सौदागर तजारत की गर्ज से दूसरे मुल्क जाने लगा तो उसने घर वालों से पूछा कि सफ़र से वापसी पर उनके लिए क्या लाए। सब ने अपनी अपनी पसंद बता दी। तोता कहने लगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी कौम को मेरा सलाम कह देना, उनसे कहना मैं परदेस में हूँ और आपने मुझे भुला दिया है। यहाँ नीचे कुछ सवालात दिए गए हैं। इन सवालात के जवाबात इस इबारत में मौजूद हैं। इबारत में से सवालात के जवाबात तलाश कीजिए और उन्हें अपने वालिदैन या असातिज़ा को ज़ुबानी सुनाइए। तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। इस हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 3 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 1 दी गई है। चलिए कौन से अल्फाज हैं जिन्हें हम जुमलों में इस्तेमाल करेंगे? ज़रूरत, हिफाजत, नेकी, इल्म, इलाज और देखभाल। इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए और अपनी कॉपी में लिखिए। वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मौजू से मुतल्लिक 10 जुमले लिख सकें। इस हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 3 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 2 दी गई है। चलिए सरगर्मी देखते हैं। मैं क्या बनूंगा कि मौजू पर 10 जुमलों में लिखकर बताएं कि आप पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं। तो ये आपको बताना है आप क्या बनना चाहते हैं। कोई शख्स डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई वकील, कोई फौज में जाना चाहता है तो कोई पुलिस का पेशा अख्तियार करना चाहता है। आपको बताना है कि आपको बड़े होकर क्या बनना है। ये काम आप 10 जुमलों में लिखेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। वीडियो के इस हिस्से में हमने आफाक न्यूज़ सन सीरीज़ उर्दू जमात सवम के टर्म 1 यूनिट 2 की पढ़ाई की। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पढ़ाए गए तसव्वुरात आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तसव्वुरात की पढ़ाई के बाद अब इम्तिहान का वक्त है, तो आप इम्तिहान की अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और इसके बाद हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।